Hello students, today we are going to discuss about the law of diminishing marginal utility. This is one of the important topic of your chapter. The definition is कि when we consume more and more units of a commodity, then the marginal utility of the commodity decreases. जब हम किसी एक commodity का ज़्यादा और ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक के बाद दूसरी यूनिट तीसरी यूनिट, तो इसमें उस कमोडिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो डिक्रीज होने लगता है। अब इसके एजम्पशन है, इसको और तरह से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है या बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अगर बहुत भूख लगी, आपने पहली रोटी खाई, आपको बहुत अच्छी लगेगी, उससे आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप यूनिट्स को इंक्रीज करोगे, दूसरी रोटी खाओगे, तो आपकी जो यूटिलिटी है पिछले वाले से कम मिलेगी। फिर तीसरी रोटी में और यूटिलिटी कम हो जाएगी, और ये जो फेनोमेना है ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके एजम्पशंस हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। ये यूटिलिटी ऐसी होनी चाहिए, जैसे हमने आपसे बात किया कि फर्स्ट के बाद आपको फर्स्ट कंजम्पशन के बाद, फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन के बाद आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, मतलब आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सपोज करो कि दैट सेटिस्फैक्शन इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स, मतलब 10 यूटिल्स, 20 यूटिल्स, लाइक दैट। तो यूटिलिटी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम मेजर कर सकें। नंबर 2, टाइम ऑफ कंजम्पशन शुड बी सेम। जिस समय में हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं वो समय सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कुछ कंजम्पशन हमने अभी किया और कुछ 2 घंटे बाद, कुछ 10 घंटे बाद। टाइम ब्रेक नहीं होना चाहिए। थर्ड एजम्पशन है कि सब्स्टिट्यूट शुड हैव द सेम प्राइस। इसके जो सब्स्टिट्यूशन है, अगर हमें चाय पीने की इच्छा है तो अगर इसका सब्स्टिट्यूट जो कॉफ़ी है वो अगर सस्ती हो जाती है तो हो सकता है हम चाय पीना छोड़ के कॉफ़ी की तरफ चले जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट शुड बी हैव द सेम प्राइस। हैबिट्स एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज। जो हैबिट्स है जो कंज्यूमर की, वो उसका जो फैशन है, जो उसका शौक़ है, वो नहीं बदलना चाहिए। अगर वो बदलेगा तो उस कमोडिटी का वो यूज छोड़ के दूसरे कमोडिटी को यूज़ कर सकता है। एंड नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इनकम में भी कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए जिससे कि वो अपने किसी और कमोडिटी की तरफ, किसी और कमोडिटी के कंजम्पशन के बारे में ना सोचे। ये शेड्यूल है। इसका शेड्यूल आपने पिछले उसमें वीडियो में भी देखा था, वो सेम शेड्यूल है कि यूनिट से ये मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है। पहले 0 में था, फिर 1 में। पहला कंजम्पशन जब हुआ मार्जिनल यूटिलिटी 20, सेकंड में मार्जिनल यूटिलिटी 15, 20 से 15 कम हो रहा। थर्ड में और कम हुआ, फोर्थ में 5 पे आ गया और कम हुआ। फिफ्थ यूनिट में जब हमने कंजम्पशन किया कोई यूटिलिटी नहीं मिली, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, 0 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। 6 में ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन माइनस हो गया, और जब हमने 7th लिया तो और डिक्रीज हुआ, मतलब निगेटिव में चला गया। तो दिस इज़ द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम of law of diminishing marginal utility. This is the diagram of law of diminishing marginal utility. You can observe that कि when the first these are the apples, utility of apples, and this is the units. So just observe that कि when first apple is eaten by someone who is very hungry, तो यूटिलिटी derived from the first unit is 20. यूटिलिटी derived by the second apple, दूसरा एप्पल को जब खाया गया तो यूटिलिटी मिलती है 15। थर्ड एप्पल को खाओगे आप तो यूटिलिटी मिलती है 10। फिर यूटिलिटी आ गई 5 में। आगे जब जाते हो फिफ्थ एप्पल को जब यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो, तो यूटिलिटी जो है आपकी वो होती है 0। 0 मीन्स यहाँ पे आपको कुछ सेटिस्फैक्शन लेवल 0 हो जाता है, आपको कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप 6th पे जाते हो, 6th यूनिट पे जाते हो, तो आपकी जो यूटिलिटी है वो निगेटिव हो जाती है। इट मीन्स ये आपको कष्ट देता है, आपको किसी तरह की सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, उल्टा आपको साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी में हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम एक ही समय में बाकी चीज़ों को अगर नॉर्मल रखें तो एक ही समय में जैसे जैसे एक किसी कमोडिटी का हम कंजम्पशन इंक्रीज़ करते जाते हैं उसकी जो यूटिलिटी है धीरे 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 कम होती जाती है। एक समय आता है जब वो यूटिलिटी जीरो हो जाती है और फिर उसके बाद वो निगेटिव हो जाती है। एक्सेप्शंस होता है, देयर आर एक्सेप्शन ऑफ एवरी लॉ, सेम इज हियर। एक्सेप्शन नंबर 1, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। तो ये लॉ वहाँ पे यूज़ नहीं होता अगर यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन बहुत ही स्मॉलर हो। इसके एग्जाम्पल में कहा जाता है कि अगर आप चाय पीते हो और कप से चाय पीते हो, कप के बदले में अगर आपको स्पून से चाय पीना पड़े, चम्मच से चाय पीना पड़े, तो वो यूनिट इतनी छोटी होगी कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो डिक्रीज़ नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे ये यूज़ नहीं होता। सेकंड है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स जो इंटॉक्सिकेटिंग कहलाते हैं, जिसके आप एडिक्ट होते हो। सपोज़ कोई अल्कोहल यूज़ करने वाला, वाइन यूज़ करने वाला व्यक्ति एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जब वो कंजम्पशन लेवल को के यूनिट्स को बढ़ाता है तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ज़्यादा होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि इस तरह के आइटम्स के कंजम्पशन में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। थर्ड है कलेक्शन ऑफ स्कार्स एंड एंटीक आइटम्स। आप जानते होंगे कि कुछ लोगों को शौक़ होता है कुछ पुराने चीज़ों को और कुछ एंटीक आइटम्स को कलेक्ट करने का, तो उसका जो कलेक्शन है ये भी जितना ज़्यादा कलेक्शन होता है उतनी उनकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है, ना कि कम होती है। मनी पावर एंड सोशल इमेज। मनी पावर, सोशल इमेज। लोगों को पैसे की, जिन लोगों को या लगभग सभी लोगों को पैसे का पावर और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते चले जाते हैं। उनकी यूटिलिटी जो कम होनी चाहिए थी चीज़ों के प्रति वो कम नहीं होती। मेलोडियस सॉन्ग एंड गज़ल्स एंड पोएम्स। अगर बहुत अच्छा सॉन्ग है, म्यूजिक है, गज़ल है, तो उसको आप जितना ज़्यादा सुनते हो उससे आपकी यूटिलिटी, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल एक सर्टेन स्टेज तक इंक्रीज होता है। तो इन चीज़ों पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। दिस इज़ ऑल ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू, मेट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।